हाय स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं सोनोमीटर 2 एक्सपेरिमेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल जो बेस्ड है लॉ ऑफ टेंशन पर। अगर आप लोगों ने मेरा सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले वो वीडियो देखिए। वहाँ से आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर होगा एंड बेसिक भी क्लियर होगा। सो आइए देखते लॉ ऑफ टेंशन है क्या। The fundamental frequency is strictly proportional to square root of tension. What is fundamental frequency? Again, it is covered in sonometer 1. Root T. N upon root T will be equals to constant. But सोनोमीटर 2 एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं टेंशन का रिलेशन विद लेंथ। ओके, कि जैसे जैसे मैं टेंशन बढ़ाऊंगी तो मेरा वाइब्रेटिंग लेंथ में चेंजेस क्या है, हम ये देखने वाले हैं। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, सो याद रखिए कि सोनोमीटर 2 एक्सपेरिमेंट विल कीप frequency constant and will check relation of tension with the vibrating length. So root T will be directly proportional to L. ये कहाँ से आया? अगेन मैंने कहा कि ये बेसिक कवर्ड है, बट आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कि N इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है। हर इंस्ट्रूमेंट का खुद का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है। सो सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या है? N इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट 2T/M। ओके, सो यहाँ से आपका फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रखने वाले हैं हम, और m भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या आपका रूट T/L जो वेरिएबल होगा। सो वी कैन से दैट रूट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। T विल बी डायरेक्टली, दोनों को स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और L क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर। तो हमें क्या मिलना चाहिए, T/L स्क्वायर कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। सोनोमीटर 1 में हमने क्या देखा था कि NL कांस्टेंट आता है हमारा, और यहाँ पे सोनोमीटर 2 में आपको क्या देखना है, T/L स्क्वायर कांस्टेंट आएगा। ओके, अभी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को जब मैंने अरेंज किया तो क्या मिला, 2N। ओके, रीअरेंज करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रखना और जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसको अदर साइड। तो 2N रूट M कांस्टेंट है, रूट T/L अपना वेरिएबल है। तो अभी क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो बोथ द साइड, क्या मिलेगा, 4N स्क्वायर M इज इक्वल्स टू T/L स्क्वायर। अगेन दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि T/L स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। और यही हमें वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंट में कि T/L स्क्वायर हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके, आइए देखते हैं। सोनोमीटर 1 का जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था वही सोनोमीटर 2 का भी रहेगा, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हमें वेरिएबल ट्यूनिंग फॉक्स थे, बट यहाँ पर मैं एक ही ट्यूनिंग फॉक्स यूज़ करने वाली हूँ जो कि 384 का है। ओके, 384 का ट्यूनिंग फॉक्स मेरा फिक्स रहेगा। एंड लोड चेंज करने वाली हूँ। सो मेरा हैंगर का मास था 500 ग्राम, अगर आपको याद होगा। तो ये मैं हैंग करने वाली हूँ आपके लूप में, जैसे फर्स्ट सोनोमीटर में किया था, इसमें हैंग कर देंगे। और 1 बाय 1 सोनोमीटर 1 में हमने फिक्स रखा था मास, राइट, 2 kg। बट यहाँ क्या करेंगे, हम मास को वेरी करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन कब बढ़ता है, टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव। जितना ज़्यादा वज़न रहेगा उतना खिंचाव होगा स्ट्रिंग में। ओके, फॉर एग्जाम्पल ले लो कि कोई रस्सी है, रस्सी के ऊपर अगर आपने समझो कि 1 kg लगाया है तो वो रस्सी नहीं टूट सकती है, नहीं टूटेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसी पे 2 kg लगा दिया तो भी वो, ये समझो ये रस्सी है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसके अंदर खिंचाव आते जा रहा है, खिंचाव आते जा रहा है। ओके, तो मास बढ़ाने से क्या हो रहा है, मेरा टेंशन बढ़ रहा है। इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, मास को बढ़ाते रहेंगे। हैंगर का मास 500 है, तो इनिशियल मेरी वैल्यू क्या रहेगी, 500 प्लस 500, तो मेरा फर्स्ट लोड कितने का रहेगा, 1000 ग्राम का रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमें सेकेंड रीडिंग के लिए 500 और ऐड कर देंगे, 1500, एंड देन फिर 500 एंड 500, ऐसे हम 1 बाय 1 वेट स्लॉट ऐड करते जाएंगे एंड देखेंगे कि आपका वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कितना होगा। ओके, सो अभी मैं ये सेट कर रही हूँ 1000 पे, ये 500 है, ये स्लॉट में डाल रही हूँ। आपको पता होगा हम क्या करते हैं, पुली से ये स्ट्रिंग पास होता है एंड देन ये हैंग होता है। ओके, तो ये 500
एंड 500, 1000 ग्राम का मैं लोड अप्लाई कर रही हूँ इस स्ट्रिंग पर। देखते हैं कि इसका वाइब्रेटिंग लेंथ कितना होगा। सी सेटअप सेम है आपका, वन एंड से इसको है बांध दिया है सोनोमीटर से, एंड ये स्ट्रिंग जो है आपका पास हो रहा है ब्रिजेस से, एंड देन फ्रॉम द पुली। ओके, एंड हमने कितना मास लिया है। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसका वाइब्रेटिंग लेंथ कितना है। सिमिलरली सोनोमीटर 1 की तरह ही आपको एक ब्रिज को फिक्स रखना है एंड सेकेंड को मूवेबल रखना है। ओके, एंड दोनों ब्रिज का मिनिमम डिस्टेंस कितना रखेंगे, 10। एंड देन पेपर राइडर क्या करेगा, पेपर राइडर मैक्सिमम वाइब्रेशन पे गिर जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे सेंटर में रखेंगे, बिकॉज सेंटर में क्या बनता है, एंटी नोड। ओके, सो आइए देखते हैं कि ये पेपर राइडर गिरता है या नहीं 10 सेंटीमीटर पर। सेम तरीके से रखना है जैसे पहले ट्यूनिंग सोनोमीटर 1 में रखा था हमने। हाथ कहीं टच नहीं होना चाहिए। ओके, अभी ये 10 सेंटीमीटर पर नहीं गिर रहा है तो मैं इसे स्लाइटली बढ़ा रही हूँ। ओके, बढ़ा कर देखते हैं, और हर बार हमें पेपर राइडर को भी सेंटर में लाना है। नो, अभी भी नहीं गिरा, इसे और बढ़ाएंगे। वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मतलब इसी के आसपास कहीं पे होगा। ओके, गिरा, फिर से देख लूँ। ओके, मतलब क्या होता है, आपको सेम लेंथ के लिए 2 बार रीडिंग लेनी होती है ताकि वो एक्यूरेसी आए बस हर एक्सपेरिमेंट में। अब हम क्या करेंगे, वेट बढ़ा देंगे। मेरे पास एक स्लॉट है 500 ग्राम का, अब इसको मैं ऐड कर दूंगी उस हैंगर में, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा मेरा, 1500। ओके, अब देखते हैं कि वो सेम लेंथ पे गिरता है क्या। ओके, मास बढ़ा दिया मतलब मैंने टेंशन बढ़ा दिया है, तो सेम लेंथ में गिरेगा क्या। नो, नहीं गिर रहा है। इसे बढ़ा कर देखते हैं। इसे सेंटर में लेना ना भूले हर बार। वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मतलब यहीं पे आसपास कहीं पे आपका रीडिंग आएगा। मैक्सिमम वाइब्रेशन। ओके, तो आप देख सकते हो इसका रीडिंग। फ्रॉम 50 टू 68 कितना हो गया ये, 18 सेंटीमीटर। फर्स्ट के लिए क्या आया था, 15 सेंटीमीटर। सेकेंड के लिए क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर टेंशन बढ़ रहा है तो आपका लेंथ भी बढ़ना चाहिए। प्रूफ्ड, मेरा टेंशन बढ़ रहा है मतलब मैं मास बढ़ा रही हूँ तो मेरा लेंथ भी बढ़ा। 1000 के लिए मुझे कितना आया था, 15 सेंटीमीटर। जब मैंने 1500 किया तो ये 18 हो गया, तो इट इज़ ओबेइंग द लॉ ऑफ टेंशन।
तो सोनोमीटर ऑबे कर रहा है लॉ ऑफ टेंशन को, मतलब मेरी रीडिंग्स करेक्ट आ रही है। आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको लिखना कैसे है। सी, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको क्या दिया है, मास एडेड टू द हैंगर, टोटल मास, हैंगर का मास एंड मास एडेड। तो कितना मास मैंने ऐड किया पहले, 500, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 500। ओके, यहाँ आ जाएगा 500। टोटल कितना हो जाएगा, 500 प्लस 500, बिकॉज हैंगर का मास कितना है, 500, 1000। टेंशन कितना हो जाएगा आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो 1000 इंटू 980। ओके, 980 ऐसे ही रखना कॉमन, ताकि हमें ग्राफ बनाने के टाइम पे इजी हो। सेकेंड मैंने क्या ऐड किया था, 1000, 1000 और 500, 1500। ये हो जाएगा 1500 इंटू 980। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, 500 ऐड करते जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 1500, फिर 2000। ये कितना हो जाएगा आपका, 2000 एंड 2500। 500 जब मैंने ऐड किया, टोटल मास कितना हो गया, 1000, उसके लिए हमें कितना आया, 15 लेंथ। 2 बार हमें रीडिंग लेनी होती है, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे, मीन आ जाएगा आपका 15। इसके बाद आपका कॉलम है एल स्क्वायर का, मतलब लेंथ का स्क्वायर। लेंथ कितना आ रही है मुझे, 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम है टी बाय एल स्क्वायर, बिकॉज हमारा लॉ ही था कि हमें क्या मिलना चाहिए, टी बाय एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। ओके, जैसे मैं टेंशन बढ़ाऊंगी लेंथ बढ़ेगा, बट मेरा ओवरऑल टी बाय एल स्क्वायर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो ऑबे हो रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो जब आप इसे टी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर करोगे, टी कितना है आपका, 1000 इंटू 980 डिवाइडेड बाय 225। देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशंस करके रखे हैं, तो आपको 1 बाय 1 सेम मेथड करना है, मास ऐड करते जाना है, 1500 2000 ऐड करते जाना है, सबकी रीडिंग्स लिखनी है, एल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एंड देन टी को डिवाइड कर दोगे एल स्क्वायर से, जो भी रीडिंग आएगा यहाँ लिखोगे। ओके, अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताती हूँ। अब ये देखिए, मैंने क्या बताया, 500 ऐड किया तो 1000 हो गया, राइट। 15 मिला था, 15 आया, 225। जब मैंने टी को डिवाइड किया 225 से, टोटल टी को, तो मुझे कितना मिल रहा है, 4351 पॉइंट समथिंग। ओके, एंड देन जब सेकेंड रीडिंग के लिए मैंने किया 1500 इंटू 980 को डिवाइड किया 324 से, तो मुझे कितना मिला, 4537। अब आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैं मासेस बढ़ा रही हूँ, ओके, ये दिख रहा है आपको, मासेस बढ़ा रही हूँ मतलब टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन जैसे जैसे बढ़ रहा है आपकी लेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये वेरीफाई हो गया कि आपका टेंशन बढ़ेगा तो आपका लेंथ भी बढ़ेगा। अब आप लोगों को एक अननोन मास दिया जाता है, ओके, अननोन मास दिया जाता है, जिसका हमें टेंशन फाइंड आउट करना होता है एंड मास फाइंड आउट करना होता है। ये देखिए, ये है अननोन मास जो हमें दिया गया है, इसका मुझे मास फाइंड आउट करना है। कहीं पर भी इसे इंडिकेट नहीं किया गया है कि ये कितने किलो का है, ओके, कितने ग्राम का है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है इसे कि ये कितने ग्राम का है एंड इसका टेंशन कितना है। ओके, तो हमें करना क्या है, हैंगर को रिप्लेस करना है इससे। हैंगर मैं हटा दूंगी, पूरा लोड हटा दूंगी और मैं हैंग कर दूंगी इस अननोन मास को। ओके, सी, अब ये लूप में क्या जाएगा, डायरेक्ट हैंगर। हैंगर को हटा दिया है मैंने, अब हमें इस मास को हैंग करना है। आइए देखते हैं कि इसका वाइब्रेटिंग लेंथ कितना है। अब आप लोगों को एक लॉजिक बताती हूँ। जब भी आप लोगों को अननोन मास दिया जाएगा, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, कि वो कितने किलो का है या कितने ग्राम का है। तो जो मेरे पास मास दिया हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg से कम है और 500 ग्राम से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, फिर से इस लेंथ को 10 सेंटीमीटर के आसपास रखूँगी। ओके, एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका वाइब्रेटिंग लेंथ कितना है।
अगर आपको एक हिंट दूँ तो हमें 1000 ग्राम के लिए कितना लेंथ आया था? सी 1000 ग्राम के लिए हमें 15 सेंटीमीटर लेंथ आया था। तो मेरे पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg से कम है, मतलब 1 kg से कम है, तो उसका लेंथ डेफिनेटली 15 सेंटीमीटर से कम रहेगा। तो अभी मुझे क्या देखना है कि वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में कौन सा लेंथ है। ओके, आइए देखते हैं। नो, नहीं गिरा। इसे बढ़ाते हैं। वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मतलब इसका वाइब्रेटिंग लेंथ यहीं कहीं पर है। ओके, इसे भी सेंटर में करना है, हर बार ध्यान में रखना। और इतनी बात याद रखना कि फिज़िक्स प्रैक्टिकल में आपका पेशेंस बहुत मैटर करता है। जितना आप सब्र से काम करोगे उतनी अच्छी आपको रीडिंग्स आएगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे मैम गिर ही नहीं रहा है, गिर ही नहीं रहा है। तो भाई थोड़ा पेशेंस, सब्र से करो एंड एरर्स देखो। नहीं गिर रहा है मतलब और बढ़ाना है इसे। वाइब्रेशंस हो रहे हैं मैक्सिमम। अगेन मतलब रीडिंग आसपास है। बस बहुत करीब है। मैक्सिमम वाइब्रेशन। ओके, तो ये है अपना 13.5। आप देख सकते हो, सी 13.5। हम यहाँ से भी स्केल ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों के प्रॉपरली देख नहीं पाओगे ऐसे एंगल से, इसीलिए हम स्केल यूज़ कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट इसी तरह से यूज़ करते हो। ये देखो, ये 50 है एंड यहाँ से आप देखोगे सी 50 है, ये कितना है 63.5। तो 50 में 13.5 ऐड करोगे तो आपको 63.5 मिल रहा है। तो डन। हम डायरेक्ट यहाँ से भी रीडिंग ले सकते हैं और स्केल से आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, इसीलिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो होप आप लोगों को समझा होगा। तो देखते हैं आपको लिखना कैसे है और क्या करना है। अब देखिए, हमने पूरे रीडिंग्स लिख दिए। अननोन मास के लिए भी लिख दिया मैंने, कितना आया 13.5, 13.5, 13.5 एंड 18.25। ये ऑलरेडी मेरे पास मैंने कैलकुलेशन करके रखा है आप लोगों को बताने के लिए। सो देखिए, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन T/L² फाइंड आउट करना है। तो मीन T/L² क्या हो जाएगा आपका, चारों को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे। तो जब मैंने चारों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 4 किया तो मुझे कितना आ गया 4711.325 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, अभी एक बात याद रखना कि अगर समझो आपको 4000 5000 ऐसे कुछ रेंज में आ रहा है, मतलब फर्स्ट रीडिंग आपका 4000 है और लास्ट वाला आपका 5000 है, तो चलेगा, बिकॉज प्लस और माइनस 1000 चलता है। लेकिन अगर 4 और 6, 4 और 8 आ रहा है, मतलब वो आपकी रीडिंग्स क्या है, रॉन्ग है। तो प्लस और माइनस 1000 चलता है, आपकी रीडिंग्स जो है वो एक्यूरेट है।
अभी इस एक्सपेरिमेंट में एक तो आपको बताना होता है कि आपका टी बाय एल स्क्वायर क्या है। ओके, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना होता है, अननोन मास का टेंशन एंड नेचर ऑफ द ग्राफ। अभी यहाँ पे देखो, जो ग्राफ का नेचर रहेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है आपके 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500, 1000, 1500, 2000, 2500 एंड 3000 आ गया मेरे स्केल में। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा 100, 200, 300, 400 एंड 500, राइट। तो मैंने क्या लिया है 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100, राइट। तो हर 4 सेंटीमीटर के बाद आपका क्या होगा 100 ऐड होता जाएगा। अब पॉइंट मैं आपको बताती हूँ एक लेकर कि पॉइंट कैसे लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है 1000, ठीक है, 1000 इंटू 980 के लिए कितना है 225। ये देखिए ये आपका 1000 है, 225 कहाँ आएगा, देखिए ये 200 है, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 सेंटीमीटर आपका कितना है 100 के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका 25, 25, 25, 25, तब जाके 100 होगा ना। तो 1 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 225, राइट। तो 200 एंड ये 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 225। यहाँ से पॉइंट लो, ओके, ये यहाँ से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आपको ड्रॉप करके देखना है 1000 है, राइट। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका फर्स्ट रीडिंग के लिए 1000 इंटू 980 टेंशन और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सिमिलरली आपको सब पॉइंट्स बनाने हैं। सब पॉइंट्स होने के बाद आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन पास करनी है ओरिजिन से। अब क्या होता है बच्चों का है ना पॉइंट्स आते नहीं हैं, तो आपको क्या करना है कि ऐसे पॉइंट कंसिडर करने हैं जो आपको लाइन से मैक्सिमम पास हो रहे हैं। फाइन, यहाँ देखिए मेरा 2 पॉइंट पास हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको लाइन पर लेके ओरिजिन से पास कर दिया। फाइन, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है आपका स्लोप। स्लोप क्या होता है, आपको जो आपकी लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है उस पर क्या करना है, हमें 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं। मैंने ये कंसिडर कर लिया है मेरा पॉइंट ए एंड दिस इज़ अ पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं पहले। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है दिख रहा है 1000 के बाद 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर कितने के, 2 सेंटीमीटर 500 के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा 250 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 प्लस 250 1250, राइट। तो मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1250। अब यही पॉइंट से आप वाई एक्सिस पे जाइए, क्या आ रहा है 200, मैंने क्या बोला 1 सेंटीमीटर 25 के बराबर है, 25 25 50, तो ये हो जाएगा 250। आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 250 ए के लिए। तो ए के लिए हमें x और y दोनों मिल गया, तो हम इसे ले लेते हैं x1 y1। सिमिलरली आपको b के लिए भी करना है, तो मुझे b के लिए क्या मिला 1750 एंड 350, ये हो जाएगा x2 एंड y2। अब बस सब्सटीट्यूट करना है इस फॉर्मूले में। फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला 0.00020। अब ये यूनिट भी लिखना होता है हाँ आपको। अब देखो वाई एक्सिस पे आपके क्या है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर। टी का क्या है डायन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे डायन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर डायन। आपका क्या हो गया ये स्लोप का रीडिंग। लेकिन मुझे क्या चाहिए, हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है कि टी बाय एल स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट आएगा। ओके, तो स्लोप क्या है एल स्क्वायर बाय टी, तो इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो 1 स्लोप जो हो गया आपका टी बाय एल स्क्वायर 1/0.0020 लिख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा ओवरऑल आफ्टर कैलकुलेशन 5000 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बात स्लोप में याद रखना कि जब आप x2 माइनस x1 लिखोगे तो ये कॉमन है, तो ये यहाँ पे लिखना भूलना नहीं। ओके, 980 यहाँ पर डिवाइड होगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसके साथ 980 भी रहेगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो ये हो जाएगा आपका टी बाय एल स्क्वायर। अब देखिए ये 5000 है,
और यहाँ पे कितना आ रहा है 4000, 4900, 4000 और ये 5000। तो ये वैल्यूज़ एंड मेरी ग्राफ की वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है और सेम आनी भी चाहिए, बिकॉज हम यही वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपका T/L² जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अब इतना होने के बाद हमें फाइंड आउट करना होता है कि अननोन टेंशन एंड अननोन मास, जो भी आपको अननोन मास दिया है उसका अननोन मास एंड अननोन टेंशन फाइंड आउट करना होता है बाय ग्राफ। तो देखिए L² कितना है अननोन मास का 182.25। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए ये 100 है, ये 150 हो जाएगा, ये 175 एंड 80। तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन लेनी है और आपके स्ट्रेट लाइन तक जाना है। वहाँ जैसे आप स्ट्रेट लाइन को टच करोगे वहाँ से क्या करना है, ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जहाँ पर भी ये लाइन टच हो रही है वो आपका हो जाएगा अननोन टेंशन। तो यहाँ पर मेरा रीडिंग है अननोन टेंशन का 875। ठीक है, देखिए ये 500 है, ये 250 है, तो क्या हो जाएगा ये 750 एंड यहाँ पर 125। तो 875 जो है मेरा अननोन मास है, मल्टीप्लाई बाय 980 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका टेंशन आ जाएगा। तो अननोन टेंशन कितना मिला मुझे 875 इंटू 980 डन। तो ग्राफ से हमें अननोन टेंशन भी मिल गया। अब देखते हैं आपको ये रीडिंग्स लिखनी कहाँ पर है। ये देखिए आपको क्या दिया है, मीन T/L²। तो ये मीन आपके टेबल से जो आया यहाँ लिख दिया, 1 स्लोप जो आपको ग्राफ से आया। अब यहाँ देखिए अननोन टेंशन 875 इंटू 980 आया, राइट। अननोन मास के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका टेंशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट है, तो T=mg आ जाएगा। टेंशन कितना आ रहा है 875 इंटू 980, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मास। तो ग्रेविटी आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। यहाँ देखिए ये रीअरेंज करोगे, लाइक हमें अननोन फाइंड करना है ना, तो मास को एक साइड रखो, बाकी जो पता है उसको एक साइड। तो T और G हमें पता है, मास एक साइड रहेगा, तो ये मास आ गया T/G। अननोन मास फाइंड आउट करने के लिए अननोन टेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया 875 इंटू 980। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितना होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो पुट कर दिया, कैंसिल आउट कर दो। मास कितना आ रहा है 875 ग्राम। ओके, तो ये हो गया आपका अननोन मास भी फाइंड आउट। तो यही आपको करना था। उसके बाद रिजल्ट में आपको क्या क्या लिखना है, सेम जो फाइंड आउट किया है, अननोन टेंशन बाय ग्राफ 875 इंटू 980 एंड अननोन मास 875 ग्राम। होप आप लोगों को ये समझा होगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और उन्हें भी इसका बेनिफिट होने दो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।